आप लोगों को लॉट्स और पिप्स का पता नहीं है तो आप ट्रेडिंग में ब्रांड है, क्योंकि इसकी मतलब रीजन ये है कि लॉस और पिप्स, लॉस और प्रॉफिट इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को इस चीज का पता होगा तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट बेसिक है और बिगनर लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हमारा एपिसोड नंबर 5 होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि लॉट्स क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा, और प्रैक्टिकली तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पिप्स को किस तरह काउंट किया जाता है और लॉट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। इस तरह आप लोगों ने मतलब देखना होता है और प्रॉपर इसकी जो है ना आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर हो और मार्केट में न्यू आ रहे हो। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, और समझने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई है कि आप लोग ब्रोकर पे मतलब ब्रोकर पे अकाउंट खोलें और उसके बाद आप लोग डेमो ट्रेड करें। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आप लोगों ने मतलब इन चीजों को देखना होता है, लॉट्स और पिप्स को। व्हाट इज पिप्स? गोल्ड में पिप्स होते क्या हैं? अब मैं आप लोगों को गोल्ड की एग्जांपल समझाऊंगा और पिप्स मतलब किस तरह काउंट किए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इसमें सिंपल से एग्जांपल है, कोई रॉकेट साइंस कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने सिंपल देखना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। गोल्ड में पिप का मतलब होता है 0.10 का प्राइस मूव। अब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि 0.10 का प्राइस मूव। एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप गोल्ड को मतलब 3390 पे मतलब आप लोग बाय करते हैं, इसी तरह जब गोल्ड 3391 पे जाएगा, ये करंट एग्जांपल है, इसमें मतलब वो नहीं है कि जो मैं आप लोगों को ओल्ड एग्जांपल समझा रहा हूँ। मतलब जैसे गोल्ड 3391 पे जाएगा तो आप लोगों का एक एक पिप काउंट होगा। अब आप लोगों ने इसको मतलब किस तरह करना है, अब सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखें कि जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ, ये प्राइस वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है कि 33356। अब जैसे 336 है और जैसे 33 ये 7 होगा ना यहाँ पे, तो ये आप लोगों का एक पिप काउंट होगा। मतलब $1 के मूवमेंट को हम एक पिप कहते हैं गोल्ड में। ठीक है, पिप्स को आप लोगों ने इसी तरह काउंट करना है। इसी तरह अगर ये मतलब 335 से 3340 पे चली जाएगी तो ये प्राइस जो है ना आप लोगों का 50 पिप्स काउंट होगा यहाँ तक। मतलब $1 के मूवमेंट को हम एक पिप्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना 3340 से मतलब जाएगी, ये मतलब 3345 पे चली जाएगी तो ये आप लोगों के अगेन जो है ना 60 और अपना 100 पिप्स हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब प्रीवियस अगर हम काउंट करेंगे ना 3335 से 3345 तक, ये हमारे पास जो है ना 100 पिप्स काउंट होंगे। इसी तरह हम लोगों ने पिप्स को काउंट करना है कि पिप्स किस तरह काउंट किए जाते हैं। अगेन मैं आप लोगों को लॉट साइज के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि हमें पिप्स मतलब हम तो फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो है ना किस तरह लॉट साइज को मैनेज करना होता है और लॉट साइज का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है और इन फ्यूचर आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड फ्री ऑफ कास्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, कोई इसकी कास्ट नहीं होगी। तो अब हमारा जो मेन दूसरा टॉपिक है, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में दो चीज़ें ही मतलब कवर करनी है। एक होता है हमारा पिप्स। अब हमें इस चीज़ का पता लग गया कि पिप्स होते क्या है, ठीक है। उसके बाद अब होता है कि लॉट साइज। अब ये दो चीज़ें हैं मार्केट में कि लॉट साइज का मतलब क्या होता है और लॉट साइज को किस तरह आप लोगों ने मैनेज करना होता है, ठीक है। मार्केट में हमेशा 3 टाइप्स की लॉट्स होती हैं। अब मैं इसको आप एक्सप्लेन के साथ बता देता हूँ कि 3 टाइप्स की लॉट्स कौन सी होती हैं। स्टैंडर्ड लॉट होती है, उसके बाद मिनी लॉट होती है, और उसके बाद मतलब कि जो लॉट होती है वो मैक्रो लॉट होती है। अब इसको लॉट साइज का मतलब है क्या, मतलब लॉट साइज का मतलब है ट्रेड का वॉल्यूम, यानी आप कितना मतलब बड़ी ट्रेड के साथ बड़े वॉल्यूम के साथ आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड में ये बहुत चीज मैटर करती है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है, अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। स्टैंडर्ड लॉट हमेशा वो लॉट होती है जो मतलब 100 पिप्स की होती है, जिसको बोलते हैं 1.00, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड लॉट होती है। अब स्टैंडर्ड लॉट को आप लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे आप लोगों का पिप्स का पता लग गया और उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड लॉट्स को मतलब कैलकुलेट करेंगे। अब स्टैंडर्ड लॉट का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग गोल्ड में 50 पिप्स का प्रॉफिट मतलब जनरेट कर लेते हैं या आप लोगों को लॉस होता है, तो स्टैंडर्ड लॉट से आप लोगों को मतलब कि $500 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग
आप लोग मिनी लॉट यूज करते हैं, तो आप लोग अगर 50 पिप्स का प्रॉफिट मतलब आप लोग जनरेट कर लेते हैं, तो आप लोगों को 50 पिप्स के प्रॉफिट पे मिनी लॉट अगर आप लोगों की लगी होगी तो आप लोगों को $50 का प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है। इसी तरह अगर आप लोग मैक्रो लॉट जिसको बोलते हैं कि 0.01, ये हमारे पास जो मैक्रो लॉट होती है वो 0.01 की होती है, ठीक है। अगर आप लोग 50 पिप्स मतलब गेन कर लेते हैं, मतलब यह आप लोगों को 50 पिप्स का लॉस होता है, तो आप लोगों का जो मतलब लॉस होगा वो $5 का होगा मैक्रो लॉट पे, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह कैलकुलेट भी करना, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। आप लोगों ने जरूरत देनी है, आप लोगों के पिप्स जो है ना वो मतलब निकल कर आ जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने लॉट्स और पिप्स को देखना है और प्रॉफिट को देखना है कि किस तरह हमें प्रॉफिट होता है, किस तरह हमें नुकसान होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना गोल्ड में आप लोगों को या कोई भी करेंसी पेयर है, इसमें लॉट साइज बहुत जो है ना बहुत ही किरदार अदा करते हैं, क्योंकि लॉट साइज आप लोगों के पास वॉल्यूम होगा, आप लोग लॉट साइज सेट कर पाएंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लोगों को पता ही नहीं है कि लॉट साइज कैसे मैनेज की जाती है। अब मार्केट में इस तरह आप लोगों ने देखना है कि स्टैंडर्ड लॉट जो है ना, जब आप लोगों को पता होगा आप लोग अपने कैपिटल पे मतलब स्मॉल लॉट लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास सपोज कि 100 का 100 का अकाउंट है, तो आप लोग उस पे जो है ना स्मॉल लॉट से मतलब यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जो है ना थोड़ा सा कैपिटल बड़ा है, तो आप लोग जो है ना अपना मजीद भी मतलब लॉट से मतलब बड़ी कर सकते हैं। अगेन आप लोगों के पास अगर थाउजेंड्स में अगर आप लोगों के पास है, तो फिर आप लोग स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने लॉट साइज को देखना होता है और इस तरह मतलब आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। ये रहा आप लोगों का सिंपल लॉट साइज का जो है ना फार्मूला। अब इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि बिगनर के लिए कौन सी लॉट साइज यूज करनी चाहिए, जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है उनके लिए कौन से मतलब लॉट साइज यूज करनी चाहिए, जो मतलब बिग ट्रेडर है मतलब मार्केट में उनको मतलब किस तरह की लॉट साइज यूज करनी चाहिए। ये जस्ट आप लोगों के लिए मैं सेटअप ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यार ये सेटअप अब हमारे लिए वैलिड है, तो हम लोग ने यहाँ पे मतलब ये लॉट साइज उठाएंगे तो हम रिस्क को मैनेज करके जो है ना अगेन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने लॉट साइज को देखना है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लॉट्स और पिप साइज का पता लग गया होगा कि आप लोगों ने लॉट्स को किस तरह मैनेज करना है और पिप्स को किस तरह आप लोगों ने देखना होता है फॉरेक्स के मार्केट में। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर में आप लोगों को कई तरह के कॉन्टेंट सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉप लॉस कैसे इस्तेमाल किया जाता है और स्टॉप लॉस कैसे आप लोगों के अकाउंट की सेफ्टी करता है। इस तरह आप लोगों ने जो है ना देखना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अगर आप लोगों के माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। दो में